खेल, बंगाल में नया नियम लागू। इसी के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती। बंगाल चुनाव खत्म हुआ, लेकिन असली बवाल अब शुरू हुआ है। वोटिंग के बाद अब काउंटिंग को लेकर ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या पहली बार बंगाल के अपने कर्मचारी काउंटिंग से बाहर कर दिए गए हैं? क्या दूसरे राज्य के कर्मचारी बंगाल का रिजल्ट तय करेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं। और क्या इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो चुकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत कहीं ना कहीं छुपा हुआ है? क्या कुछ मामला है, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। पूरा मामला जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत अहम बात आज उस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं। ये सिर्फ एक आदेश नहीं जो आया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के केंद्र में उठता हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। चुनाव आयोग ने इस बार फैसला लिया है कि वोटों की गिनती में सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी राज्य सरकार के कर्मचारी इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रहेंगे। अब याचिका में यही सवाल उठाया गया कि आखिर ये फैसला किस आधार पर लिया गया है? क्यों सिर्फ बंगाल में ही इस तरह का नियम लागू किया गया है? क्या वोट में कोई हेराफेरी करनी है? ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। जबकि काउंटिंग के दौरान स्थानीय प्रशासन और राज्य कर्मचारियों की भूमिका जो होती है वो अहम होती है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में साफ कहा गया है कि यह फैसला परंपरा के खिलाफ है और इससे राज्य की भूमिका कमजोर दिख रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से साथ में यह भी वरिष्ठ वकील ने अदालत में साफ तौर पर दलील दी है और दलील देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का यह आदेश संविधान के दायरे से बाहर जा सकता है। और है भी, सवाल उठ भी रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों आदेश आया है? क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी को पूरी तरह बाहर करना पहले कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश काफी पहले जारी किया गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक बहुत देर से किया गया, जिससे पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि अगर निष्पक्षता बनाए रखनी है तो स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह बाहर करना सही तरीका नहीं माना जा सकता। आखिर क्यों स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह बाहर किया जा रहा है, बल्कि इससे भरोसा और कमजोर हो जाएगा। याचिका में जो है मांग की गई है कि इस फैसले को तुरंत जो है समीक्षा में लिया जाए और काउंटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलन बनाया जाए, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो न डगमगाए। अब इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गंभीर और ज्यादा गर्म बना दिया है। मामला जुड़ा है एक राजनीतिक कंसल्टेंसी कंपनी से, जिसके डायरेक्टर चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किए गए थे। आरोप क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था और जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि करोड़ों रुपए के लेन देन और वित्तीय गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। लेकिन अब उसी केस में कोर्ट ने उन्हें नियमित जो है जमानत दे दी है। और सबसे अहम, सबसे बड़ी बात यही है कि जांच एजेंसियों ने जमानत का विरोध तक नहीं किया। कोर्ट के इस रुख के बाद जो है विपक्ष ये सवाल उठा रहा है लगातार कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो जमानत का विरोध क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या वजह है? जांच एजेंसियों की ओर से पहले दावा किया गया था कि कंपनी के जरिए बड़े स्तर पर जो है वित्तीय गड़बड़ी हुई है और अब जमानत दे दी गई, जिसमें बिना आधार के लोन, फर्जी बिल और अलग अलग जो माध्यम थे उसके पैसे से घुमा के आरोप लगाने के शामिल थे। लेकिन कोर्ट में जब जमानत की सुनवाई हुई तो एजेंसियों ने आपत्ति नहीं जताई। इससे विपक्ष को एक बड़ा सवाल मिल गया, बड़ा मुद्दा मिल गया और अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई करके एक खास नैरेटिव बनाया जा रहा है, या कहूं जैसे ही वोटिंग खत्म हुई मामला ठंडा पड़ गया। इससे यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या एजेंसियों का इस्तेमाल सार्वजनिक माहौल जो है प्रभावित करने के लिए किया जाता है? ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं बचा है, बल्कि चुनावी नैरेटिव और एजेंसियों की भूमिका पर भी जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर कई सारे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ काउंटिंग में राज्य कर्मचारी को बाहर करना, जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको बाहर करने का आदेश, और दूसरी तरफ चुनाव से पहले हुई गिरफ्तारी और बाद में मिली राहत।
इन दोनों घटनाओं ने मिलकर पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति काम कर रही है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग छिपी हुई है। कई लोग चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार घेरों में नजर आ रहा है और इस तरह की खबरें और चुनाव आयोग को घेर रही हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल तेज हो गए हैं और निष्पक्षता पर खुली बहस भी छिड़ चुकी है। खुली बहस जमकर हो रही है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी भी सवाल उठाती रही हैं। और इसी बीच जब ये खबर सामने आई तो उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा था कि मैंने ऐसा एरोगेंट ईसी नहीं देखा। वो पुराना वीडियो भी एक बार मैं आपको सुनवा देती हूँ जो आज की इस ताजा खबर से रिलेट होता हुआ दिख रहा है। लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं कि वाकई चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की साठगांठ में काम कर रहा है। ऐसा मेरा कहना नहीं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं और जो विपक्ष कहता है वो सारी चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। नजर डालिए ममता बनर्जी के इस वीडियो पर। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चले हैं। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. अब दोस्तों सारी खबर मैंने आपको बताई। नजर सबकी टिकी हुई है 4 मई पर जब वोटों की गिनती होगी और पूरी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले ही जो माहौल बन चुका है, जो खबरें आ रही हैं, जो कई संकेत दे रही हैं, रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव को और ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं ये सवाल। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और वहां से क्या फैसला आता है ये बेहद अहम होगा क्योंकि इसका असर जो है सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भविष्य के जो चुनाव है, भविष्य के चुनावों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है यहाँ का चुनाव, क्योंकि इतना गरमाया हुआ है मुद्दा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तस्वीर काउंटिंग के दिन यानी कि 4 मई को ही सामने आएगी और उसी दिन ये भी तय होगा कि इन विवादों का असर नतीजों पर कितना पड़ा है, क्योंकि इसी बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं और टीएमसी वाले बीजेपी पर। और इसी बीच ये सारी खबरें, चुनाव आयोग के बड़े बड़े फैसले, इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, राज्य के चुनाव आयुक्त के अधिकारी ने, कि जहां जहां पोलिंग बूथ पर टेपिंग की गई, जहां पर भाजपा ने शिकायत की है कि यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी थी, तो वहां पर आदेश आ गया कि रीपोल हो सकता है। तो ये खबर भी मैंने आपको दिखाई। इस पर भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी की शिकायत पर आखिर चुनाव आयोग फटाफट एक्शन कैसे ले रहा है, कैसे एक्शन मोड में आ गया। चुनाव आयोग को लोग घेर रहे थे क्योंकि विपक्ष अगर लगातार शिकायत करता है, आरोप लगाता है, तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं साठगांठ करके बीजेपी के साथ काम कर रहा है और बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपने अंडर काम करने के लिए रख रखा है। और अब ये फैसला जो मैंने आपको खबर दिखाई, तो इस सब को जोड़कर लोग देख रहे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बंगाल हार रही है। इसी वजह से वोटिंग के बाद इस तरीके की लगातार खबरें आ रही हैं और 4 मई से पहले लगातार जमीनी स्तर की बात करूं या नई नई खबरों की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी की जो नाक का सवाल था बंगाल चुनाव जीतना, वो कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही है। इस वजह से इतनी बौखलाहट है, इस वजह से ये फैसले आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। और ममता बनर्जी भी साफ साफ यही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी का हारना तय है और बंगाल में प्रचंड बहुमत से हम फिर से आ रहे हैं। तो इस बयान के बाद ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ और मैंने आपको पीआरबी का एग्जिट पोल भी दिखाया कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ
एग्जिट पोल में जीत हो रही है ममता बनर्जी की। हालांकि मोस्टली जो एग्जिट पोल होते हैं वो सटीक नहीं होते, लेकिन एक आंकड़ा, एक अनुमान, एक ट्रेंड चल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जमीनी स्तर पर आखिर हो क्या रहा है। और जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, मेरी वीडियो से आप लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल आपको लगातार दिखा रहा है कि बंगाल की क्या स्थिति बनी हुई है और बंगाल में लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। फिलहाल 4 मई को फैसला करेगी जनता अपने वोट दे चुकी है, मत का अधिकार दे चुकी है। अब काउंटिंग में फैसला होगा कि किसका सरकार बनेगा और कौन खेला कर गया है बंगाल में। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बंगाल में आप किसको देखना चाहते हैं, ये अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में जरूर रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।